सेमेस्टर शुरू होने वाला है, बच्चों की ट्रैवलिंग है कि सामान क्या लेके आए। मैं बिल्कुल जो ज़रूरत का सामान है ना, ज़रूरी है, जिस पे आप यहाँ पे आके पैसे खर्च ना करो, मैं आपको वो सामान सारा बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके टायर टूटे लगेज के, तो आप इस सामान ऐसे लेके जब घूम रहे होगे ना, तो बहुत बुरा सीन हो जाता है। हाँ भाई, तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया भाई पिछली वीडियोस पे बहुत प्यार देने के लिए और बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मैंने हर कमेंट का जवाब दिया है। उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए थे, कोई 30-40, उन सबको मैंने जो है कि कितने जवाब दिया है। और मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूँ और जिसकी जो क्यूरीज़ हैं वो करूँ। लेकिन अभी देखिए मसला ये है, अब इतने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत मसरूफ़ रहते हैं। अभी भी मैं समझ लें जिम का टाइम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ बैठा हूँ वीडियो बनाने। और आज के दिन में कोशिश करूँगा 3-4 वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास 7-8 टॉपिक जमा हुए हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं कोई तकब्बुर में नहीं कह रहा, क्योंकि आप लोगों का प्यार है, आप लोग हैं तो हम हैं। आप लोग जो है ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी बातें करते हैं यार, लेकिन ना प्रॉपर बात करना शुरू कर देंगे, ये वो ये, यार ऐसा नहीं किया करो। हमारे पास भी देखो थोड़ा काम वाम होता है, तो ये है कि टू द पॉइंट कोशिश किया करें कि आपका जो है वो क्यूरी जो है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन उसका भी सोल्यूशन दिया है मुझे एक बंदे ने, हमारे कैमरामैन ने। मैं इंशाल्लाह उस पर भी अमल करूँगा और मैं कोशिश करूँगा। बाकी ये कि वीडियो पे आ जाते हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, क्योंकि अभी आपको पता है सेमेस्टर शुरू होने वाला है, बच्चों की ट्रैवलिंग है कि सामान क्या लेके आएँ। और मैंने बोला भी था लास्ट वीडियो में कि बहुत सारा सामान जो है उल्टा सीधा सामान उठा के लेके आ जाते हैं। तो मैंने बोला कि चलो क्यों ना फिर सामान पे वीडियो बना दी जाए। उससे पहले बस मैं बता दूं, ये हमारी उर्दू ज़बान में कहते हैं आशोब चश्म भाई, वो नहीं हुआ वो कोई आई डिजीज़ नहीं है। ये हमारी वालदा माजिदा ने कहा था कि चश्मा पहन के बनाया करो, अच्छे लगते हो। तो बताइएगा पब्लिक के शाहरुख लग रहा हूँ सलमान। उसके अलावा जो है आप लोग जो है क्या कहते हैं भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो थंबनेल में या कहीं वीडियो में ही लगा दें, ताकि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन तक जाने की जहमत ना करनी पड़े और वहीं से कर लें। और बाकी उसके अलावा ये है कि यार फेसबुक पे भी भाई को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी मिल जाएगी मेरी फेसबुक भी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अब मुझे लगता है भाई के 2000 सब्सक्राइब फॉलोअर्स तो होने चाहिए यार इंस्टाग्राम पे भी। खैर चलें भाई, तो टॉपिक पे आते हैं भाई। तो आप आ जाते हैं, सामान की बात कर लेते हैं भाई। देखिए सामान जो है ना, वैसे तो सारा कुछ यहाँ मिल जाता है, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल जो ज़रूरत का सामान है ना, ज़रूरी है, जिस पे आप यहाँ पे आके पैसे खर्च ना करो, मैं आपको वो सामान सारा बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा अगेन ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी लिस्ट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, लेकिन मैंने ये कि मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना कि मैं कवर कर दूंगा। देखें भाई, सामान में सबसे पहली चीज़ जो है ना जो मैंने नोट किया है, वो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से कपड़े यहाँ पे भी आते हैं, तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो आप जो है ना कपड़े जो है ना लाजमी अपने वहाँ से लेके आएँ, ठीक है। कपड़ों में से मुराद ये है कि यहाँ पे जीन्स का कल्चर इतना नहीं है, देख लें एक दो रखनी है तो रख लें, वरना ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे ट्राउजर्स चलते हैं। और जैसे मोटे कपड़े लेके आएँ, स्वेट शर्ट्स वगैरह लेके आएँ, चड्डे वगैरह भी ले लें, जैसे मैं भी समर्स है तो मैं पहना हूँ, तो ये है कि। और उसके अलावा स्वेट शर्ट्स के अलावा पैराशूट की 2-3 जैकेटें रख लें। अच्छा लेदर जो है ना ये यहाँ पे बिल्कुल फ्लॉप है वो, तो लेदर की जैकेटें मेरी नज़र में जो है वो लाना जो है वो बिल्कुल बेकार है। आप जो है कि कितने लेदर की जैकेट वगैरह नहीं लेके आइएगा, बाकी थर्मल लेके आएँ, इनर्स जो अंदर पहनने होते हैं वो लेके आएँ। उसके अलावा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जूतों में ना यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, तो आप जो है ना ये स्निकर्स वगैरह छोड़ दें, ट्रेनर्स या रनर्स जो होते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके जैसे ये मैं पहना हुआ, इस तरह के जूते जो है ना वो आप लोग लेके आएँ, 2 ले लें बहुत है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको एक कोई पार्टी वेयर का चाहिए तो कोई एक आध स्निकर रख लें। और लाजमी लॉन्ग बूट जो बर्फ़ में चलने के लिए होते हैं ना, वो एक लाजमी अपने साथ जो है ना वो रख के लेके आएँ। अच्छा मैं कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड करता नहीं हूँ, लेकिन ये लिस्ट इतनी बड़ी है, इसको कवर करना है सब कुछ, तो मैं ज़रा एक बार जो है ना मैंने सब बना लिया था, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि गो थ्रू कर करके जो है ना वो आपको बता दूँ। उसके अलावा जो है ना कपड़ों में ही आ जाता है वो मोरल लेस कि आप जो है ना ग्लव्स वगैरह लेके आएँ अपने साथ। तो ये हो गए कपड़े, सारी चीज़ें कवर। कपड़ों के बाद जो है अब हम आते हैं क्रॉकरी वाले सेक्शन पे। हाँ भाई, तो अब क्रॉकरी वाले में बात कर लें तो भाई देख लें 2-3 प्लेटें, एक आध 2 प्लास्टिक के ग्लास, चमचे, कांटे, मग जो आप क्या कहते हैं यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चलते हैं नॉन स्टिक बर्तन। मैं अपने एडिटर से गुजारिश करूँगा कि जर्मन चूल्हे की ना कोई तस्वीर लगा दे इस वीडियो में, तो आप उसको मुलाहिजा फरमा लीजिएगा कि बिल्कुल जो है ना यहाँ पे फ्लैट चूल्हे होते हैं। तो जो इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो हम जिसको कहते हैं सल्लू भाई तपेली जो है वो यहाँ पे वो नीचे से गोल वाली जो होती है ना, या जो नॉन स्टिक नहीं होती, वो बिल्कुल नहीं चलती। तो यहाँ पे आप जो है ना लाजमी अपने साथ अगर कुछ बनाना है तो नॉन स्टिक तपेलियाँ लेके आएँ अपने साथ। और नॉन स्टिक में आपको पता होगा कि मेटल के चमचे नहीं चल सकते, तो उसके साथ उसके नॉन स्टिक फ्रेंडली चमचे वगैरह आते हैं,
लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के, तो वो जो है क्या कहते हैं आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। उसके बाद जो है भाई यहाँ पे आते ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी खाने को नहीं होगा तो मैगी वगैरह जो है वो लाजमी लेके आएँ। अब इसमें एक बहुत अच्छा सवाल है कि क्या कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं चलें उसको बाद में कवर करता हूँ। उसके अलावा मैं अपने एडिटर से एक और गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एक ख़ास किस्म की 3 पिन एक्सटेंशन होती है, वो मैं तस्वीर आपको दिख जाएगी, वो लाजमी लेके आएँ अपने साथ 2 से 3, और एक लंबी एक्सटेंशन वायर नहीं होती, एक आध वो अपने साथ पकड़ लें। तो ये मैंने कवर कर दिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा क्या कहते हैं फ़ोन की तरफ। अच्छा, बहुत से लोगों का परसेप्शन ये होता है कि हम वहाँ से एक बुरा सा बेकार सा फ़ोन लेके आ जाते हैं, हम यहाँ आएंगे या आते ही हम किस्तों पे फ़ोन ले लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फ़ोन वाले जो सप्लायर हैं किस्तों वाले, वो जो है क्या कहते हैं रेजिडेंस परमिट मांग लेते हैं, जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे बेहतर और आइडियल तरीका यही है, भले कैसा भी फ़ोन लेके आए, भले मैं जैसे पाकिस्तान वाले रिलेट करेंगे, आप नॉन पीटीए फ़ोन ले आए। ये भी बहुत से लोगों ने सवाल किया कि नॉन पीटीए यहाँ चलता है। हाँ भाई, नॉन पीटीए यहाँ चल जाता है, कोई मसला नहीं है, पूरी सिम सब चलेगी उस पर। वो लेके आ जाए हम नॉन पीटीए फ़ोन, लेकिन उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। बैटरी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सारा कुछ होता ही फ़ोन से, चाहे वो मैप हो, चाहे ट्रेन के कनेक्शन हो या आपका टिकट हो, वो सब आपके फ़ोन में होता है। अगर आपका फ़ोन बंद तो आपकी ज़िंदगी बंद। तो ये है कि बैटरी, अच्छी बैटरी वाला जो है क्या कहते हैं फ़ोन लेके आए। ये भाई फ़ोन ले लिया आपने, फ़ोन के साथ लाजमी जो है ना क्या कहते हैं पावर बैंक, जो एक अच्छा पावर बैंक भी अपने साथ लेके आए लाजमी। उसके अलावा मैं थोड़ा सा बैक टू द कपड़े जाऊँगा, तो उसमें एक घर में पहनने की चप्पल, वैसे ऑल तो बाहर कोई नहीं पहनता, लेकिन घर में पहनने के लिए। और अगर आप मुसलमान हैं तो फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो उसके लिए, ईद वगैरह के लिए एक दो जो हमारे यहाँ कुर्ते वगैरह पहने जाते हैं, या किसी और ने भी मतलब अगर कुर्ते पहनने का शौक़ है तो एक दो जो है क्या कहते हैं वो अपने साथ जो है रख सकता है। ये सब चीज़ हो गई। उसके अलावा भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लगेज अच्छा वाला लेके आएँ। लगेज में जो है ये हमारे यहाँ कराची वाले रिलेट कर सकते हैं, प्लाजा पे बिक रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये के लगेज, तो भाई वो ना लेके आएँ। अगर आपके टायर टूटे लगेज के, तो आप इस सामान ऐसे लेके जब घूम रहे होगे ना तो बहुत बुरा सीन हो जाता है। तो लगेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, थोड़ा अच्छा वाला जिसके टायर वगैरह ना टूटें, लगेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। उसके बाद जो है मेन चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि क्या कहते हैं रैपिड। अब हम लोग यहाँ पे आते ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं हो जाएगी, डॉक्टर के चक्कर नहीं। तो जो खासकर पाकिस्तानी लोग जो हैं पैनाडोल तो बंटी की तरह खाते हैं, तो भाई देख लें रैपिड दवाइयाँ जो है नज़ला, बुखार, खांसी की, और एक आध बैंडेज वगैरह जो होती है, और सनी प्लास वगैरह जो होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना रैपिड, वो अपने ज़रूर क्या कहते हैं अपने साथ लेके आएँ। फिर आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ पे, सवाल टिन वाले फूड जिसमें मीट होता है। भाई ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, और जितनी मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मीट वाला पूरे यूरोप में टिन बैन हो चुका है। मीट वाले टिन आप लोग नहीं ला सकते। देखें बात वही है कि अगर लेके भी आ जाएंगे तो कोई जेल में नहीं डाल देगा, अगर पकड़े गए तो मैं बर्लिन के केसेस जानता हूँ। फ्रैंकफर्ट वाले एयरपोर्ट वाले इतना नहीं देखते, वो छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं अगेन एम्फेसाइज नहीं करूँगा कि लेके आएँ। बर्लिन के केस मेरे पास ज़रूर मौजूद हैं कि वो टिन लेके आए, उनको पकड़ा, होता कुछ नहीं है, डिस्कार्ड करना होता है उसको, और डिस्कार्ड की फ़ाइन होता है कि 50-60 यूरोज़ वो आपसे चार्ज करेंगे। तो क्यों एक कंट्री में ऐसी शुरुआत करनी है फ़ाइन के साथ? तो लिहाजा आप टिन वाले फूड अगर ला रहे हैं तो विदाउट मीट वाला लेके आएँ, कोई मीट के बगैर वाली चीज़। अगर मीट है तो फिर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि मीट वाली चीज़ें जो है वो अपने साथ लेके आएँ। बाकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग करते हैं कि अपने साथ कितने यूरोज़ लेके आएँ। अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि कहते हैं लीगली तो 5,000 यूरो अलाउ है ट्रैवल करना अपने साथ लेके। इंडिया या बांग्लादेश का मुझे आइडिया नहीं है, तो लेकिन ये है कि फिर भी अगर आपने यहाँ आके एडवांस देना है घर का, और आप एज अ स्टूडेंट हैं, तो फिर जो है और बड़े शहर में आ रहे हैं, तो कम से कम आपको 2,000 यूरो लाने पड़ेंगे। अगर आपने पाकिस्तान से ही अपना क्या कहते हैं एडवांस पे किया हुआ है, तो तब 800-1,000 यूरो भी बहुत है, क्योंकि आपकी ब्लॉक अकाउंट खुल जाएगी। फिर उसके बाद का मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ जब आप जर्मनी आ जाएंगे तो उसके बाद के क्या प्रोसेस है, उस पर कभी फिर दोबारा बात करेंगे। तो ये क्या कहते हैं लाजमी देख लीजिएगा कि इतना कैश लेके आना, और किसी छोटे शहर जा रहे हैं तो वहाँ 800-1,000 में ये विद एडवांस भी काम हो जाएगा आपका। और अगर एडवांस आपने पाकिस्तान से दे दिया तो छोटे शहर के लिए 500 यूरो भी बहुत है। और आप फिर जब तक जो है आपकी कहते हैं ब्लॉक अकाउंट खुल जाएगी और आपके मामला जो हैं वो ज़िंदगी के चल पड़ेंगे। अच्छा भाई, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन बात, मेरे सुट्टेबाज भाई और मेरे जैसे इंडियन मेरे दोस्त कहते हैं सिगरेट फूकने वाले लोग, कि कितनी सिगरेटें अलाउ हैं। तो भाई 20 स्टोक या 20 जो सिगरेट्स होती हैं, 20 सिगरेट के वो 20 सिगरेट के दाने जिसको कह लें उर्दू ज़बान में, उसका एक पैकेट होता है। तो ऐसे 10 पैकेट यानी 200 सिगरेट्स इन टोटल, या कराची की ज़बान में बोलें तो एक डंडा, ये अलाउ है लीगली।
लाने वाले जो हैं भाई फ्रैंकफर्ट में मैंने देखा 2-2 भी लेके आए हैं, लेकिन अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बर्लिन का मैं जानता हूँ और भी बहुत सारे एयरपोर्ट है, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है वो फ्रैंकफर्ट और बर्लिन की है। तो फ्रैंकफर्ट से तो लोग पास हो गए, बर्लिन में मेरे 2 दोस्तों के साथ ये सीन हुआ है कि उनके क्या कहते हैं डंडे जो है वो पकड़े गए, फिर वो यू उनसे डिस्कार्ड करवाए और डिस्कार्ड करने के 60 यूरो या 58 यूरो जो है वो चार्जेस लिए। तो क्यों करनी ये वाली चीज़ जो है ना, तो ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई एक ही डंडा लेके आएँ, एक ही वो। और जो सबसे आखिर में मैं बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने साथ आ रहे हैं तो लैंग्वेज ज़रूर लेके आएँ। अब आप लोग समझेंगे मैं कोई सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ, तो भाई सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं अच्छा। बहुत से लोगों ने भी सवाल किया था सर्टिफिकेट चाहिए होता, नहीं भाई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ C1 किया हुआ और A2 भी बोलनी नहीं आती, और जिन्होंने एक 0 सर्टिफिकेट किया हुआ है लेकिन बहुत अच्छी बोलते हैं। लैंग्वेज लाने से मुराद है आप लैंग्वेज करके आएँ तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो भाई यहीं तक थी, मुझे लगता है इस वीडियो को अब मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी होती जा रही है। इसके अलावा अगर कोई सामान मुझसे मिस हो गया तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा, या आपको कुछ थ्योरी हो सामान से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे भी जवाब दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है दानियल हर मैसेज का जवाब देता है।